Hello everyone, welcome to my channel. I am Anjali Saraswat and on this channel you will find content related to UGC NET examination. तो हम यूनिट 1 और यूनिट 2 कवर कर चुके हैं और आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 4 जो कि है कम्युनिकेशन। यूनिट 1 और यूनिट 2 के जितने भी वीडियोस हैं उनके प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, सो प्लीज गो एंड चेक देम आउट। और अगर आपको शॉर्ट कंसाइज और सिर्फ टू द पॉइंट कंटेंट चाहिए तो दिस चैनल इज द राइट प्लेस फॉर यू। यहाँ पे मैं आपको टू द पॉइंट चीजें कराती हूँ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराती हूँ और आपको एकदम कंसाइज फॉर्म में सारा कंटेंट मिलता है। सो यू don't really have to go anywhere else to find the content, because this is all you need to get very good score in your UGC NET examination, because I also got 99.76 percentile in my first attempt in UGC NET। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कम्युनिकेशन यूनिट 4। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कम्युनिकेशन होता क्या है। जो कम्युनिकेशन है वर्ड, ये एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है कम्युनिकेयर, यहां से ड्राइव किया हुआ है। कम्युनिकेयर का मतलब होता है शेयर और टू मेक कॉमन, यानी कि किसी चीज को शेयर करना या फिर उसको कॉमन करना। ठीक है, तो इस लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर से आया आपका कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप समझते हैं और शेयर करते हैं अपने किसी थॉट को। ठीक है, तो अब कम्युनिकेशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। जो कम्युनिकेशन है वो इनएविटेबल है, यानी इनएविटेबल का मतलब होता है कि जो होगा ही होगा, उसको रोका नहीं जा सकता। ठीक है, तो कम्युनिकेशन हर जगह होती है और हर जीव में होती है। वी आर ह्यूमन सो वी टॉक, हम हमारी लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, हम रिटन लैंग्वेज होती है और बाकी हम बोल सकते हैं। लिखित मौखिक भाषा होती है, सांकेतिक भाषा जो कि साइन लैंग्वेज होती है। तो इन तीनों भाषाओं में हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे हम कम्युनिकेट करते हैं वैसे ही बाकी दूसरे क्रिएचर्स जो हैं वो भी कम्युनिकेट करते हैं। जैसे एंड्स हो गए या फिर बर्ड्स हो गए या फिर आपके एक्वेटिक एनिमल्स हो गए, ये सब जो है कम्युनिकेट करते हैं। बस सबका कम्युनिकेशन का फॉर्म अलग अलग होता है, बट कम्युनिकेशन हर जगह होती है। तो कम्युनिकेशन इज इनएविटेबल। दूसरा है इरिवर्सिबल, यानी कि कम्युनिकेशन इरिवर्सिबल होती है। इसका मतलब है कि आप अगर कोई चीज एक बार कह चुके हैं तो वो आपकी जुबान से निकल गई। ठीक है, तो एक बार अगर कोई चीज कम्यूट हो गई तो फिर वो वापस नहीं हो सकता है। जैसे आपने कोई चीज कम्युनिकेट की, जैसे आपने बोला कि किसी को भी आपने कोई भी चीज बोली कि पानी खत्म हो गया है, तो अब आप वापस उसको नहीं ले सकते, वो आप बोल चुके हो। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाएगा कि इरिवर्सिबल है। जो आपकी जुबान से निकल गया वो निकल गया। अगर आपने कुछ गलत कह दिया आप उसके लिए माफी जरूर मांग सकते हैं, बट वो भी एक तरह का कम्युनिकेशन हो गया ना। तो आपने जो कम्युनिकेशन कर दिया उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता, बैक नहीं लिया जा सकता। थर्ड है कल्चरल, कम्युनिकेशन जो है कल्चरल है। फोर्थ है डायनामिक। डायनामिक जो है स्टैटिक का उल्टा होता है। स्टैटिक मीन्स जिसमें कोई मूवमेंट नहीं है, बट डायनामिक मीन्स जो निरंतर जिसमें मूवमेंट है, यानी कि जो कम्युनिकेशन है वो उसमें बदलाव आता रहता है। अभी आप देखेंगे कि नए वर्ड्स आ गए जिसको बोलते हैं जेन जी वाला लैंग्वेज, जिसमें कि उनका अलग ही टर्म्स होते हैं किसी भी चीज को बोलने के, जैसे फायर, रेज। ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन ही है। ठीक है, लैंग्वेज ही है, बट इसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड ऐड हो गए हैं। ठीक है, तो इसलिए कहा जाएगा कि जो कम्युनिकेशन है वो डायनामिक भी है। नेक्स्ट है साइक्लिक या कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, यानी कि जो कम्युनिकेशन है वो साइक्लिक होती है या कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होती है। यानी कि अगर आपने किसी से कोई चीज बोली तो वो आपसे उसका रिप्लाई देंगे। ठीक है, फिर आप उसको कुछ और बोलोगे। तो इस तरह से ये साइक्लिक या कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। इसको हम आगे वाले स्लाइड में डायग्राम के हेल्प से भी समझेंगे। और कम्युनिकेशन कोऑपरेटिव भी है, यानी कि आपको कोई दूसरा व्यक्ति भी चाहिए होता है जिसके साथ आप वो कम्युनिकेशन कर पाओ। तो ये कोऑपरेटिव चीज है, यानी कि इसमें कोई
सेंडर या रिसीवर, दो लोग एटलीस्ट होने चाहिए फॉर कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है सोशल नेसेसिटी एंड यूनिवर्सल प्रोसेस, यानी कि ये समाज की जरूरत है। कम्युनिकेशन के बिना कैसे चलेंगी चीजें, कि ये एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, यानी कि हर जगह होता है, कम्युनिकेशन हर जगह होती है। तो ये सभी कम्युनिकेशन कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आगे वाली स्लाइड पे देखते हैं क्या है। यहाँ पे कम्युनिकेशन मॉडल और इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अगर आप एक डायग्राम देख सकें तो देखिए, यहाँ पे आपका एक सेंडर है। सेंडर क्या कर रहा है, मैसेज को एनकोड कर रहा है। एनकोड क्या होता है, सेंडर वो है जो मैसेज को भेज रहा है, इसको अपने थॉट्स को एक लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, जिस प्रोसेस को बोलते हैं एनकोडिंग। ठीक है, यहाँ एनकोडिंग चल रही है। अब ये एक चैनल के थ्रू उस मैसेज को भेजेगा रिसीवर को। ठीक है, रिसीवर क्या करेगा, जो मैसेज उसने एनकोड करके दिया, अब यहाँ पे रिसीवर उस मैसेज को डिकोड करेगा। डिकोड करने के बाद उससे रिलेटेड वो फीडबैक या फिर रेस्पॉन्ड देगा। तो अब ये एक साइकिल बन गई ना, है ना। इसीलिए बोलेंगे कि इट्स अ साइक्लिक प्रोसेस या कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। और यहाँ पे जो नॉइस दिख रहा है, नॉइस क्या होता है, जब भी आप कम्युनिकेट करते हैं और जिसकी वजह से अगर चैनल के बीच में कोई ऐसी चीज आती है जिसकी वजह से आपके मैसेज की जो क्लैरिटी है वो डिस्टॉर्ट हो जाती है, यानी कि मैसेज पूरी तरह ठीक से रिसीवर तक पहुंच नहीं रहा जिस तरह से पहुंचना चाहिए था, चैनल में गड़बड़ी होने की वजह से, तो उस फैक्टर को आप कहते हैं नॉइस, उस एलिमेंट को कहेंगे नॉइस। आई होप कि आपको ये डायग्राम अच्छे से समझ आ गया होगा। इससे रिलेटेड जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबकी डेफिनेशंस यहाँ पे लिखी है, एक बार इसको भी देख लेते हैं। सेंडर कौन है, हु विल सेंड द मैसेज। ठीक है, जो मैसेज भेजेगा वो सेंडर है। रिसीवर कौन है, जो मैसेज रिसीव करेगा। मैसेज क्या है, द आइडिया टू बी कन्वेड, यानी कि जो आइडिया पहुंचाना चाह रहा है सेंडर, उस आइडिया को मैसेज कहेंगे, जिसको वो एनकोड करेगा। अब एनकोडिंग क्या होता है, एनकोडिंग है प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग अ मैसेज इनटू सिंबॉलिक फॉर्म लाइक वर्ड्स, विजुअल्स या जेस्चर्स। मतलब या तो वर्ड्स या फिर हाव भाव, इन सब के प्रोसेस से कोई भी तरीका हो सकता है एनकोडिंग का, इसको बोलते हैं एनकोडिंग। अब चैनल क्या हो गया, चैनल वो मीडियम हो गया जिसका यूज किया जाएगा टू ट्रांसमिट द मैसेज, यानी कि मीडियम इज यूज टू ट्रांसमिट मैसेज लाइक फेस टू फेस, ये भी एक मीडियम हो गया। रिटर्न या ईमेल या फोन कॉल, ये सब के चैनल्स हो गए, इनके थ्रू आप अपना मैसेज भेज रहे हो। डिकोडिंग क्या हो गया, अब मैसेज को सिंबॉलिक फॉर्म से वापस अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में जो चेंज करना होता है, ट्रांसलेट करना होता है या एक्सट्रैक्ट करना होता है एनकोडेड मैसेज को, इसी को आप कहते हैं डिकोडिंग। एनकोडिंग और डिकोडिंग एक दूसरे के उल्टे होते हैं। फीडबैक क्या होता है, रिस्पॉन्स बाय द रिसीवर, रिसीवर ने जो भी रिस्पॉन्ड किया वो आपका हो गया फीडबैक। फीडबैक लूप क्या हुआ, अब देखिए, अभी लास्ट पेज पर हम पढ़ के आए कि ये साइक्लिक प्रोसेस है कम्युनिकेशन। तो फीडबैक लूप में क्या होगा, मल्टीपल साइकिल्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, यानी कि इन दोनों के बीच में जब कम्युनिकेशन होती रहेगी एक साइकिल बन जाएगा, तो इसको आप बोलेंगे फीडबैक लूप। नेक्स्ट है मीडियम। मीडियम क्या है, टेक्नोलॉजी यूज टू ट्रांसमिट अ मैसेज, जो भी मीडियम, जो भी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है उस मैसेज को भेजने के लिए, वो मीडियम हो गया। अब नॉइस क्या होता है, नॉइस होता है डिस्टॉर्शन इन द मैसेज विच रिड्यूस द क्लैरिटी ऑफ द मैसेज, यानी कि मैसेज जब भेजा जा रहा है तो वो डिस्टॉर्ट हो गया है किसी भी कारण की वजह से। ठीक है, तो उसको आप बोलेंगे नॉइस। बैरियर्स क्या आ सकते हैं, बैरियर्स वो ऑब्स्टेकल होते हैं जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होने से रोकते हैं। अब वो ऑब्स्टेकल्स क्या हो सकते हैं, वो कल्चर हो सकता है, या तो ये दोनों अलग अलग कल्चर से आते हैं जिसकी वजह से एक जन दूसरे की बात नहीं समझ पा रहा है, या सोसाइटी या लैंग्वेज बैरियर हो सकता है कि इसकी लैंग्वेज इसको समझ नहीं आ रही है। ठीक है, तो इन सब केसेस में क्या होता है, बैरियर्स आ जाते हैं, ये सब बैरियर्स होते हैं। कंटेक्स्ट क्या होता है, कंटेक्स्ट होता है एनवायरनमेंट इन विच कम्युनिकेशन इज टेकिंग प्लेस, ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन हो रही है। ठीक है, तो आई होप कि अभी आपको क्लियर हो गया होगा। अभी यहाँ से देखते हैं हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। बहुत ही आसान है, वैसे कुछ है नहीं इस यूनिट में खास, मतलब है बट बहुत मुश्किल नहीं है। तो चलिए क्वेश्चंस करते हैं। इन कम्युनिकेशन मॉडल्स द पर्सन हु इनिशिएट्स द मैसेज इज नोन एज, जो इनिशिएट करता है मैसेज को उसको क्या कहते हैं, जो इनिशिएट करता है,
जो सेंड करता है मैसेज क्या बोलते हैं उसको? सेंडर। तो आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन मॉडल्स, नॉइस रेफर्स टू, नॉइस क्या होता है? लाउड बैकग्राउंड साउंड, या फिर एनी इंटरफेरेंस दैट डिस्टॉर्ट्स द मैसेज, या फिर टेक्निकल इश्यूज इन ट्रांसमिशन, या फिर अननेसेसरी इंफॉर्मेशन इन द मैसेज। तो देखिए, जो भी इंटरफेरेंस की वजह से मैसेज डिस्टॉर्ट हो रहा है, खराब हो रहा है, वो आपका नॉइस होता है। तो आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। देखिए, अगर आपको अपने हिसाब से वीडियो की स्पीड कम या ज्यादा करनी है, आप अपने पेस के हिसाब से कर सकते हैं। अगर आपको जल्दी कंप्लीट करना है तो आप वीडियो की स्पीड बढ़ा सकते हैं, और अगर मैं तेज बोल रही हूँ ऐसा अगर आपको लग रहा है तो आप इसकी स्पीड को स्लो भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन कम्युनिकेशन थ्योरी द टर्म एनकोडिंग रेफर्स टू, एनकोडिंग का मतलब क्या होता है? इंटरप्रेटिंग द रिसीव्ड मैसेज, क्या इसको एनकोडिंग कहते हैं? ट्रांसलेटिंग थॉट्स इनटू कम्युनिकेबल मैसेजेस, या फिर ट्रांसमिटिंग द मैसेज थ्रू अ चैनल, या रिसीविंग द मैसेज फ्रॉम अ सेंडर। तो देखिए, ट्रांसलेटिंग थॉट्स इनटू कम्युनिकेबल मैसेज, इसी को आप बोलते हैं एनकोडिंग। तो आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है जून 23 से, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 कह रहा है द वर्ड्स कम्युनिकेशन, कम्युनिटी एंड कम्युनियन आर एटमोलॉजिकली रिलेटेड, यानी कि कम्युनिकेशन, कम्युनिटी, कम्युनियन, ये सारे जो वर्ड है क्या उनकी उत्पत्ति सेम है, मतलब रिलेटेड है ये किसी तरह से? तो हाँ भाई, सेम है। COMMUN, कम्यून वर्ड सभी में आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 देखते हैं। एज ह्यूमन सोसाइटी डेवलप्ड, मोर एंड मोर सिंपल सिस्टम्स ऑफ कम्युनिकेशन इमर्ज्ड। तो ये बोल रहा है कि जैसे जैसे ह्यूमन सोसाइटी डेवलप हुई है ज्यादा और ज्यादा, उसके हिसाब से जो कम्युनिकेशन के सिस्टम है वो और सिंपल सिंपल होते गए हैं। तो भाई ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि जैसे जैसे ह्यूमन सोसाइटी डेवलप हो रही है, कम्युनिकेशन सिस्टम और भी कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं, ठीक है। नए नए वर्ड्स आते हैं और मतलब जिससे कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं आपके कम्युनिकेशन में। तो इसीलिए आपका स्टेटमेंट 2 गलत हो जाएगा। तो इसीलिए आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है ये भी। फर्स्ट स्टेटमेंट आपका कह रहा है कम्युनिकेशन कैन बी अ पाथ टू सीक ट्रूथ, यानी कि कम्युनिकेशन सच जानने का एक रास्ता हो सकता है। स्टेटमेंट 2 कह रहा है कम्युनिकेशन कैन ऑल्सो बी यूज टू सीक ट्रूथ। ओ आई एम सॉरी, ये गलत है। इसकी जगह पे जो सेकंड स्टेटमेंट है यहाँ पर आएगा कि झूठ को कवर करने के लिए भी कम्युनिकेशन का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये गलत टाइप हुआ है, आई एम सो सॉरी। लेकिन इसकी जगह पे आएगा कि कम्युनिकेशन का इस्तेमाल झूठ को छुपाने के लिए भी किया जा सकता है, ठीक है। तो आपका स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही हो जाएंगे, इसीलिए आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये मिस टाइपिंग के लिए आई एम सो सॉरी। सेकंड स्टेटमेंट मैं बोल रही हूँ कि क्या होगा। सेकंड स्टेटमेंट होगा कि कम्युनिकेशन कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू हाइड द ट्रूथ, ठीक है। तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आपका ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंग्वेज एज अ टूल ऑफ कम्युनिकेशन प्रोवाइड्स अ ग्रिड ऑफ, यानी कि लैंग्वेज जो है कम्युनिकेशन के टूल की तरह से क्या चीजें प्रोवाइड करता है? ब्लिस, हिडन सीक्रेट्स, रियलिटी, या इन्फो पैराडाइज। तो इन सभी ऑप्शंस में सबसे ठीक है आपका रियलिटी। रियलिटी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। लैंग्वेज एक कम्युनिकेशन टूल है जो कि हमें रियलिटी द ग्रिड प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटीग्रेटिंग कम्युनिकेशन विद एजुकेशन सिस्टम विल, अगर कम्युनिकेशन को एजुकेशन सिस्टम के साथ इंटीग्रेट कर दिया जाए तो क्या होगा? ये आपके पास 5 स्टेटमेंट्स है, इसमें से आपको कोई भी 2 हटाने हैं, क्योंकि कोई भी 3 सही है इनमें से। पहला देखते हैं, इंक्रीज अपॉर्चुनिटीज फॉर टीचर्स टू गो अब्रॉड। तो क्या कम्युनिकेशन और एजुकेशन को इंटीग्रेट करने से, मिलाने से, यानी जोड़ने से क्या टीचर्स के बाहर जाने की अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएंगी? जब मैंने क्वेश्चन लिखा था तो it sounded a little funny because of this first statement. Hmm, तो सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। दूसरा देखते हैं,
इंक्रीज पब्लिक अवेयरनेस ऑफ एजुकेशन राइट्स, ठीक बात है, ठीक है, इसको ठीक कर देंगे। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ पॉलिसी प्रिपरेशन, पॉलिसी प्रिपरेशन में इम्प्रूवमेंट आएगा, सही बात है। इम्प्रूव द एजुकेशनल सर्विस डिलीवरी, ये भी ठीक है। मेक टीचर्स टू हैव एक्सेस टू बेटर पर्क्स, तो आपका फर्स्ट और लास्ट जो है दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएंगे, तो 1 2 3, ये तब के B C D ये तीनों करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।